हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं। वो है स्ट्रैटेजी डिजाइन फ्रेमवर्क। जी हाँ, कोई भी ट्रेडर, न्यू ट्रेडर हो, पुराने ट्रेडर हो, कोई भी शख्सियत हो जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में अपना बहुत अच्छा पकड़ बनाना चाहता है, उसके पास डेफिनेटली अपना एक खुद का स्ट्रैटेजी होना चाहिए। बहुत सारे लोगों से आप यूट्यूब में सुने होंगे, नहीं तो कोई दूसरे प्लेटफॉर्म से जाने होंगे कि एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी या प्रॉपर सिस्टम फॉलो करना बेहद जरूरी है स्टॉक मार्केट में अपने आप को उस लेवल पे, उस मुकाम में लेके जाने के लिए। और उसी टॉपिक के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आप सब लोगों के साथ। दिल थाम के बैठ जाइए दोस्तों। सबसे पहले बोलूंगा, अगर ये वीडियो आप अभी देख रहे हो, इमीडिएट बेसिस में अपना सारा काम साइड में रखिए और ये वीडियो को पूरा देखिए। पर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो डेफिनेटली ये वीडियो को अभी स्किप कर लीजिए, और जब आपके पास भरपूर टाइम होगा ये वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, फिर से बोल रहा हूं, आपके जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है, जहां पे आप कंप्लीट अपने स्ट्रैटेजी को कैसे डिजाइन करना है वो सीखने जा रहे हो। जी हाँ, अपने स्ट्रैटेजी को कैसे डिजाइन करना है वो सीखने जा रहे हो। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं चीजों को आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। अच्छे से दिमाग खाली करके, कंप्लीट सारे डिस्ट्रक्शन से दूर रह के बैठ के देखिए। थोड़ा सा लंबा वीडियो होने वाला है, पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो आपके ट्रेडिंग सेटअप या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अंदर बिल्कुल होना चाहिए। जिस 10 पॉइंट के बिना अगर आप अपना सेटअप बनाते हो, कहीं ना कहीं आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट या आपका जो सिस्टम का कंप्लीट वर्क थ्रू है वो मिस हो जाएगा। अगर ये 10 पॉइंट को आप कंप्लीटली सही तरीके से फॉलो करोगे तो आपका एक कंप्लीट नीट एंड क्लीन ट्रेडिंग सिस्टम डिजाइन होके आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो 10 पॉइंट। स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरा वीडियो देखना एंड पूरे वीडियो को एंजॉय करना, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने सारे ट्रेडिंग भाई बहनों के साथ शेयर करना। स्टार्ट करने जा रहा हूं सबसे पहला पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट पे रहेगा मार्केट एंड स्क्रिप्ट। जी हाँ, रहेगा स्क्रिप्ट एंड मार्केट। आप कौन से स्क्रिप्ट में ट्रेड करोगे? सिंगल स्क्रिप्ट है, मल्टीपल स्क्रिप्ट है, इक्विटी में है, ऑप्शन में है, एमसीएक्स में है, सीडीएस में है, हमें नहीं पता। वो आपको पहले डिसाइड करना है और मेंशन कर देना है स्क्रिप्ट एंड मार्केट में। कैसे? उसका कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। क्या हो सकता है कि आप चाहते हो कि एवरीडे में रिलायंस में सुबह उठ के ट्रेड करता हूं, तो मेरा स्क्रिप्ट है रिलायंस, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी मार्केट से बिलोंग करता है। नहीं तो आप बोलते हो नहीं, मैं क्या करता हूं, एवरीडे सुबह उठ के एक्सिस बैंक फ्यूचर्स को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करता हूं, जो कि एनएससी फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट का है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट है करंट एक्सपायरी। देखिए, पिछला एक नंबर के एग्जांपल में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, क्योंकि वो इक्विटी का स्क्रिप्ट था। पर ये एक फ्यूचर का स्क्रिप्ट है, इसका कॉन्ट्रैक्ट जरूर होता है, तो करंट एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट है। नहीं तो आप बोलते हो नहीं नहीं, मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करना बहुत पसंद करता हूं, तो बैंक निफ्टी का मैं लॉन्ग ट्रेड ज्यादातर लेता हूं और मैक्सिमम टाइम मेरा लॉन्ग ट्रेड ही लेता है, और एटीएम ऑप्शन पे मैं ट्रेड करता हूं। तो बैंक निफ्टी एटीएम कॉल ऑप्शन में मैंने ट्रेड किया, उसका मार्केट भी एनएफओ है एंड कॉन्ट्रैक्ट है मंथली एक्सपायरी का। क्योंकि आप टाइम डिके के फैक्टर को ऑप्शन बाइंग करते हो, टाइम डिके के फैक्टर को मद्देनजर रखते हो हमेशा, इसीलिए आप मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हो, मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करते हो, जिसके वजह से आपको टाइम डिके के फैक्टर से थोड़ा सा राहत मिल जाता है। नहीं तो आप बोलते हो कि नहीं नहीं, मैं मल्टीपल स्क्रिप्ट में ट्रेड करता हूं, मैं थोड़ा सा ऑप्शन सेलर हूं। तो क्या है, मेरा पहला स्क्रिप्ट रहेगा निफ्टी का 500 पॉइंट ओटीएम का कॉल ऑप्शन एंड निफ्टी का 500 पॉइंट ओटीएम का पुट ऑप्शन, जो कि दोनों एनएफओ मार्केट में होंगे, वीकली एक्सपायरी के, जिनको मैं शॉर्ट कर दूंगा। इस तरीके से लेते हो। नहीं तो काइंड 2 का मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप क्या बोलते हो कि मैं सुबह उठ के मेरा वॉच लिस्ट में टीसीएस, बजाज फाइनेंस, सन फार्मा या मारुति
होती। मैं एक एग्जांपल के तरीके से लिया हूं, आप दूसरा स्टॉक यहाँ पे 4 लिया हूं, आप 6 ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो कि ये 10 स्टॉक्स को मैं स्कैन करता हूं, उसमें अगर कोई कंडीशन बनता है उस कंडीशन के हिसाब से ट्रेड करता हूं जो एनएससी मार्केट से बिलोंग करता है। नहीं तो आप बोलते हो कि नहीं निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स मेरे रडार में रहेंगे, जिस स्टॉक्स में अब मेरा कंडीशन सेटिस्फाई होगा उसी स्टॉक्स में मैं ट्रेड लूंगा। हालांकि ये चीज करना मैनुअल बेसिस में काफी मुश्किल है, बट अगर आप एक अल्गो सिस्टम फॉलो करते हो जो आपको फिल्टर करके लाइव मार्केट में डेटा प्रोवाइड कर देता है तो वहां पे काफी इजी हो जाता है 50 के 50 स्टॉक्स को 50 के जगह 100 200 500 स्टॉक भी एक साथ मॉनिटर कर सकते हो। नहीं तो आप बोलते हो कि नहीं नहीं मेरे को डिफरेंट मार्केट में ट्रेड करना है, मैं क्या करता हूं क्रूड ऑयल फ्यूचर्स में एवरीडे ट्रेड करता हूं एमसीएक्स मार्केट में जो कि अगले एक्सपायरी का है। नहीं तो आप सीडीएस मार्केट में ट्रेड करते हो तो करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में जो कि आप यूएसडी आईएनआर पे ट्रेड करते हो जो कि करंट एक्सपायरी का ट्रेड है। तो आपको एक ऐसा एग्जांपल दे दिया जिस एग्जांपल से आप अपना खुद का स्क्रिप्ट एंड मार्केट डिसाइड कर सकते हो कहां पे आप ट्रेड करना चाहते हो। ये सबसे पहला पॉइंट आप मेंशन करोगे। तो दोस्तों अभी दूसरे पॉइंट पे ऊपर हम फोकस करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है आप लोगों को बताता हूं। दूसरा पॉइंट है टाइम फ्रेम। जी हाँ, कौन से टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करोगे वो भी मेंशन करना बहुत जरूरी है। वो क्या है देखिए, टाइम फ्रेम क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के टाइम फ्रेम होता है। कोई छोटा टाइम फ्रेम में ट्रेड करता है 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 15 मिनट्स। कोई थोड़ा सा मतलब मॉडरेट टाइम फ्रेम में ट्रेड करता है 30 मिनट 1 आवर 3 आवर। नहीं तो कोई जो अगर इन्वेस्टर टाइप के बंदे हैं वो क्या करते हैं हायर टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड करते हैं, तो इंट्राडे यहाँ पे करते हैं। नहीं तो 30 मिनट 1 आवर 3 आवर में स्विंग ट्रेडिंग, नहीं तो कोई पोजिशनल ट्रेड करता है। और लॉन्ग टर्म या इन्वेस्टर टाइप पे ट्रेडर्स बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं। वो भी आपका मेंशन होना चाहिए प्रिसाइजली कि 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में मैं ट्रेड करूंगा। टाइम फ्रेम इज इक्वल टू 5 मिनट्स आप लिखोगे तो प्रिसाइजली वो मेंशन करना सेकंड पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, स्ट्रैटेजी टाइप। स्ट्रैटेजी टाइप और स्ट्रैटेजी काइंड दो चीज में डिस्कस करूंगा। टाइप और काइंड के अंदर डिफरेंस है कि पहला चीज मैं आपको बता रहा हूं कि स्ट्रैटेजी टाइप क्या होता है। देखिए, आपकी स्ट्रैटेजी 3 तरह का हो सकता है। ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी हो सकता है, पुल बैक स्ट्रैटेजी हो सकता है, नहीं तो रिवर्सल स्ट्रैटेजी हो सकता है। तो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी क्या है, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि पुल बैक ब्रेकआउट प्लस पुल बैक भी हो सकता है। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूं। देखिए, मान के चलिए कि आप एक ट्रेड कर रहे हो कि इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो मैं एक ट्रेड ले लूंगा, या इस लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज करता है ग्रीन कैंडल और उस पे मैं ट्रेड ले लूंगा। तो ये ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी हो गया। पुल बैक स्ट्रैटेजी क्या है, पुल बैक स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से होता है। मार्केट एक ट्रेंड में ऑलरेडी है, मार्केट एक ट्रेंड में ऑलरेडी है, आपको लग रहा है हायर हाई बना रहा है अभी मार्केट, तो आपने क्या किया ना, अभी क्या किया, एक पुल बैक लिया मार्केट। पुल बैक लेने के बाद जब जो रिसेंट हाई को मार्केट ब्रेक किया वहां पे आपने एंट्री लिया और पुल बैक पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, तो ये रह गया आपका पुल बैक बेस्ड ट्रेड। रिवर्सल ट्रेड क्या होता है, मार्केट क्या गया, एक ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ पे एक नीचे आके एक पॉइंट में पहुंचा। पॉइंट पे पहुंचने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा अपना नखरा दिखाया, थोड़ा सा फॉल्स ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद फिर यहाँ से निकल के यहाँ पे कुछ कंडीशन बनाया, उसके बाद रिवर्सल हो गया यहाँ पे मार्केट। तो ये 3 तरह के ट्रेड आपके हो सकते हैं। तो आपका स्ट्रैटेजी को जब आप एनालाइज करोगे अच्छी तरीके से आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि एक ब्रेकआउट टाइप का स्ट्रैटेजी है, पुल बैक टाइप का स्ट्रैटेजी है, या रिवर्सल टाइप का स्ट्रैटेजी है। तो टाइप के बारे में डिस्कशन कर लिया दोस्तों मैंने। अब मैं क्या करता हूं, काइंड के बारे में डिस्कशन करता हूं। काइंड क्या होता है, 2 तरह के काइंड होते हैं, एक प्राइस बेस्ड स्ट्रैटेजी होता है, एक टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी होता है। प्राइस बेस्ड स्ट्रैटेजी क्या होता है, आप देखते हो कि ये प्राइस आएगा तब मैं ट्रेड करूंगा। ये प्राइस के ऊपर मान के चलो रिलायंस पे ट्रेड करते हो, तो आपने डिसाइड किया कि रिलायंस अगर 2800 के ऊपर गया तो मैं ट्रेड वहां पे इनिशिएट करूंगा, या टीसीएस अगर 3000 के नीचे गया तो वहां पे मैं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ले लूंगा, और वहां पे मैंने, ये हो गया प्राइस बेस्ड स्ट्रैटेजी। टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी क्या होता है कि जनरली टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी जो है ना ऑप्शन सेलिंग में बहुत लोग यूज करते हैं कि वो क्या करते हैं, मार्केट में आते हैं और बोलते हैं कि मैं क्या करूंगा, 10 बज के 30 मिनट के टाइम में जो
एटीएम का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन होगा निफ्टी का, तो उसको मैं बेच दूंगा, कुछ डिफाइंड स्टॉप लॉस और कुछ डिफाइंड टारगेट के साथ साथ उसको बेच दूंगा। तो ये हो गया टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी। तो आपको अपना स्ट्रैटेजी का टाइप डिसाइड करना है, ब्रेकआउट, पुल बैक या रिवर्सल है, और नहीं तो उसका काइंड भी डिसाइड करना है कि वो प्राइस बेस्ड स्ट्रैटेजी है या टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी है। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा पॉइंट खत्म हुआ दोस्तों। चौथा पॉइंट आ जाएगा ट्रेड टाइप। जी हाँ, ट्रेड टाइप एक चौथा पॉइंट आ जाएगा आपको। ट्रेड टाइप क्या होता है कि आपका जो ट्रेड है वो कौन से टाइप का ट्रेड है। वो एक डायरेक्शनल ट्रेड है, एक डायरेक्शन में जाता है तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो टू डायरेक्शनल ट्रेड है, यानी कि ऊपर जाए नीचे जाए कौन से भी डायरेक्शन में जाए आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो नॉन डायरेक्शनल ट्रेड है, यानी कि मार्केट अगर जिस रेंज में एक पर्टिकुलर लेवल के अंदर अंदर मूव करता है तो वहां पे आप पैसा कमाते हो, पर अगर ट्रेंडिंग हो जाता है तो आपका ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो तो आपको लॉस होता है, तो वो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी होता है। चौथा है आर्बिट्रेजिंग। आर्बिट्रेज क्या होता है, एक सिंपली बता देता हूं। अगर आर्बिट्रेज के ऊपर आपको पूरा वीडियो चाहिए तो मेरे को लिंक आप कमेंट्स में जरूर बताना कि आर्बिट्रेज क्या है और स्ट्रैटेजी कैसे होते हैं। आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजी होते हैं जो बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि मार्केट कहीं पे भी जाए पैसा कमाओगे आप, मार्केट रुक जाए तब भी पैसा कमाओगे, पॉजिटिव तरफ जाए, बुलिश हो जाए तब भी पैसा कमाओगे, बियरिश हो जाए तब भी पैसा कमाओगे। तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपका कौन सा टाइप ऑफ ट्रेड है। पर बता देना चाहूंगा आर्बिट्रेज ट्रेड में बहुत ज्यादा पैसा लगता है जो इंस्टीट्यूशन लेवल में किया जाता है, और उसको बहुत ही अच्छी तरीके से मॉनिटर करके करना पड़ता है, नहीं तो वहां पे आप फंसने की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं। तो इनमें से कौन सा आपका ट्रेड है, देखिए डायरेक्शनल हो सकता है। डायरेक्शनल मतलब एग्जाम्पल मान के चलिए आपने एक लॉन्ग पोजीशन लिया, तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा तब भी आप पैसा कमाओगे, नीचे जाएगा तो पैसा आप नहीं कमा पाओगे। टू डायरेक्शनल ट्रेड क्या होता है, टू डायरेक्शनल ट्रेड क्या होता है, मान के चलो आपने सोचा कि आज मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है, पर आप किस तरफ ट्रेंडिंग होगा ये आपको नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, आपने निफ्टी उठाया, निफ्टी का कॉल और पुट एटीएम का दोनों बाय कर दिया, कॉल और पुट दोनों जैसे ही बाय किया, मार्केट अगर एक तरफ ट्रेंडिंग हो जाए, आइदर ऊपर की तरफ नहीं तो नीचे की तरफ, किसी भी तरफ ट्रेंडिंग हो जाए, तो वहां पे आपको डेफिनेटली पैसा मिलने वाला है, क्योंकि एक प्रीमियम जो होगा बहुत तेजी से बढ़ेगा और दूसरा प्रीमियम धीरे धीरे घटता रहेगा। तीसरा जो है नॉन डायरेक्शनल, वो कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल जनरली ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी होता है, जो दोनों तरफ के कॉल और पुट आप बेच देते हो, और वहां पे क्या होता है, टाइम डिके का फायदा लेते हो। मार्केट अगर एक रेंज के अंदर बना रहता है तब भी पैसा कमाते हो, नहीं तो नहीं कमाते हो। और आर्बिट्रेज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो ये था चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट के बारे में डिस्कस करते, तो पांचवा पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या है कि आपका ट्रेड विंडो डिसाइड करना। वो ट्रेड विंडो होता क्या है, देखिए बहुत सारे ट्रेडर्स का हमारा रहता है क्या, एक बुरी आदत रहता है कि पूरे दिन भर वो अपने ट्रेडिंग टर्मिनल के साथ चिपके रहते हैं। बहुत सारे लोग पैसा कमाते भी हैं, पर ड्यू टू द फैक्ट कि वो हमेशा ट्रेडिंग टर्मिनल के सामने रहते हैं, तो अनाप शनाप ट्रेड लेने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाते हैं और लेते हैं, और उसके वजह से पैसा गवाते भी हैं। इसीलिए ये ट्रेड विंडो डिफाइन करना बेहद जरूरी है। और वो ट्रेड विंडो क्या है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं कि आपने डिसाइड किया कि मैं मॉर्निंग टाइम पे ही ट्रेड करूंगा, सुबह 9:15 से 10 के अंदर अगर मेरा सेटअप पे कोई भी ट्रेड बनता है उसको मैं करूंगा, तो वो कर लिया, तो वो आपने ट्रेड विंडो डिसाइड कर लिया। जनरली ऑप्शन सेलर्स 10 बजे के बाद आते हैं और सोचते हैं कि मार्केट में थोड़ा सा हलचल घट जाए और वहां पे थोड़ा सा मार्केट में साइडवेज मूवमेंट बना रहे, तो वहां पे मैं अपना टाइम डिके मार्केट से उठा सकता हूं। वो 10 से 2 बजे के बीच में अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो ब्रेकआउट के ऊपर, या मतलब जो है टाइम बेस्ड ब्रेकआउट के ऊपर काम करते हैं, बोलते हैं कि 12 बजे के बाद जो ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है उसमें सस्टेनेबिलिटी अच्छा होता है, तो 12 बजे के बाद जो ब्रेकआउट होगा उस पर मैं ट्रेड करूंगा। कुछ लोग होते हैं दिन भर ट्रेड नहीं कर पाते हैं, मार्केट एंड टाइम में लंच आवर खत्म होने के बाद वो क्या करते हैं, 2:30 से बजकर 3:30 बजे तक अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी को उसको इंप्लीमेंट करते हैं और उसी हिसाब से अपना
ट्रेड बनाते हैं कि ट्रेड विंडो डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड विंडो वेरी 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 नेसेसरी, बिकॉज आपको हर टाइम ट्रेडिंग टर्मिनल के सामने चिपके हुए बैठना नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट के तरफ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है क्या? वो है ट्रेड इंस्ट्रूमेंट। छठा पॉइंट है ट्रेड इंस्ट्रूमेंट, जहां पे आप डिसाइड करते हो कि कौन सा ट्रेड इंस्ट्रूमेंट यूज करके आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन लोगे। ध्यान से सुनिए, कौन सा ट्रेड इंस्ट्रूमेंट यूज करके आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन यानी कि एंट्री एग्जिट वाला डिसीजन लोगे। हो सकता है कि कोई बंदा बोले कि मैं आरएसआई पे ट्रेड करूंगा, अगर आरएसआई 30 के नीचे गया तो वहां से मैं बाय कर लूंगा, अगर 70 से ऊपर गया तो वहां पे मैं सेल कर लूंगा। बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा होगा, ऐसा करोगे, मैं नहीं बोल रहा हूं, आपका खुद का ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट होगा या टूल होगा। कोई बोलता है कि नहीं 5 पीरियड ईएमए पे मैं ट्रेड करूंगा और पिवट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में इस्तेमाल करूंगा, यानी कि 5 पीएमए जब भी मेरा कंडीशन सेटिस्फाई होगा एंट्री करूंगा, नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पिवट में होगा, वहां पे टारगेट लगा के निकल जाऊंगा। ठीक है। यहाँ पे कोई बोलता है कि नहीं नहीं मैं इनसाइड कैंडल बार पे ट्रेड करूंगा, जहां पे इनसाइड कैंडल अपॉर्चुनिटी बनेगा, अगर बुलिश अपॉर्चुनिटी बनता है, एमएससीडी बुलिश क्रॉसओवर होता है तो मैं ट्रेड लूंगा। नहीं तो अगर बियरिश कैंडल स्टिक इनसाइड कैंडल स्टिक बनता है और वहां पे एमएससीडी जैसे ही मुझे नेगेटिव या बियरिश क्रॉसओवर देगा तो वहां पे मैं एंट्री कर लूंगा। कोई बोलता है कि मैं बॉलिंजर बैंड लगाऊंगा और बॉलिंजर बैंड के अपर या लोअर बैंड से अगर मार्केट एक रिजेक्शन हैमर कैंडल बनाता है तो वहां पे मैं उसी हिसाब से, अगर अपर कैंडल से रिजेक्शन हैमर बनाता है तो मैं शॉर्ट ट्रेड लूंगा, लोअर बैंड से अगर रिजेक्शन कैंडल बनाता है तो लॉन्ग ट्रेड लूंगा। कुछ भी हो सकता है आपका, कुछ भी आपका कंडीशन, आपका खुद का कुछ भी हो सकता है। कोई बोलता है कि नहीं मैं 15 मिनट कैंडल का हाई लो ब्रेक होगा तो उस पे मैं लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड उसी हिसाब से लूंगा। नहीं तो कोई बोलता है कि ओपन इज इक्वल टू हाई या ओपन इज इक्वल टू लो कंडीशन बनेगा तब मैं ट्रेड लूंगा। कोई बोलता है नहीं 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 मेरे को ओआई डेटा और राउंड लेवल स्ट्राइक होना चाहिए और सुपर ट्रेंड मेरे को कंफर्मेशन देना चाहिए, तीन कंफर्मेशन लेने के बाद ही मैं ट्रेड लूंगा। तो ये जो छठा नंबर पॉइंट मैं आपके सामने बता रहा हूं, उसके ऊपर मैं एक एंट्री एग्जिट का एग्जांपल आपको बिल्कुल प्रोवाइड करूंगा। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए और अपने ट्रेडिंग भाई बहनों के साथ शेयर करिए। तो वो बोलता है, कोई बोलता है नहीं नहीं मेरे को कोई इंडिकेटर या कोई भी प्राइस एक्शन या कोई भी अलग चीज की जो ओआरबी की जरूरत नहीं है, मेरा प्योर टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजी है, मेरा टाइम पे मैं एंट्री करूंगा, फिक्स टारगेट और फिक्स स्टॉप लॉस लगाऊंगा, अगर वो हिट नहीं हुआ एक टाइम होगा उस टाइम पे मैं एग्जिट कर जाऊंगा, वो भी टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजी हो सकता है। तो यहां तक मैंने आपको 6 पॉइंट बता दिए, उसके बाद एंट्री और एग्जिट के बारे में बताऊंगा, बहुत ही ध्यान से फोकस के साथ सुनते रहिए। तो एंट्री कंडीशन के बारे में दोस्तों डिस्कशन करते हैं। एंट्री कंडीशन कैसे बनाएंगे और किस तरीके से एंट्री कंडीशन को हम वैलिडेट करेंगे। पहले एंट्री कंडीशन को कैसे लिखना है वो बताने से पहले सबसे पहले बता लो एंट्री कंडीशन है क्या। सबसे पहला चीज है, ये राउंड लेवल स्ट्रैटेजी हम एक बना रहे हैं। ये मान के चलिए बैंक निफ्टी का राउंड लेवल है, 35,000 हो सकता है, 35,500 हो सकता है, 36,000 हो सकता है, 36,500 हो सकता है, 39,000 हो सकता है, 39,500 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या है, हम शॉर्ट ट्रेड कैसे लेंगे। मान के चलिए मार्केट जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से चल रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से चल रहा है, चलने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद क्या हुआ ना, मार्केट जो है नियरेस्ट जो राउंड लेवल है 35,000 के ऊपर जो 35,050 है, ठीक है, जो 35,050 है उसके ऊपर कोई भी 5 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं होना चाहिए। 35,050 के ऊपर 5 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं होना चाहिए और मार्केट क्या हो जाए, इसी के अंदर से रिवर्सल होके आ जाए, आ जाने के बाद ये जो राउंड लेवल है उसके नीचे पहुंच जाए। देखिए ध्यान से देखिए यहां से क्या हो रहा होगा, ये जो एक सुपर ट्रेंड जा रहा होगा, ये सुपर ट्रेंड इसी तरीके से मार्केट के साथ जा रहा होगा और यहाँ पे ये सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा। कब नेगेटिव हो जाएगा, जब ये जो प्राइस है 5 मिनट का कैंडल है सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज कर दिया। जैसे ही सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज कर दिया, सुपर ट्रेंड बन गया रेड। ठीक है, जब ये
जब अब ये जो ग्रीन चल रहा था सुपर ट्रेंड, ये अभी रेड चलना शुरू होगा, ठीक है, और प्राइस के साथ साथ चलेगा, ठीक है, और प्राइस इस तरीके से मूवमेंट होता होगा। तो वैसे ही जैसे ही सुपर ट्रेंड जैसे ही रेड बना, हम और कैंडल क्लोज हुआ, वहां पे हम एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद टारगेट एंड स्टॉप लॉस लेंगे। तो ये रह गया हमारा स्ट्रैटेजी। क्लियर है सब लोगों को? पर इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, जो राउंड लेवल है, राउंड लेवल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए उस दिन में, इंट्राडे में उस राउंड लेवल पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर ये सारे कंडीशन मैच करते हैं तो हम ट्रेड लेंगे। तो ये कंडीशन को कैसे लिखेंगे दोस्तों, एक बार आपको दिखा देता हूं। तो कंडीशंस हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे दोस्तों, देखिए, 5 मिनट कैंडल शुड नॉट क्लोज बिलो राउंड लेवल -50 पॉइंट। ये लॉन्ग ट्रेड के लिए है। जो मैंने शॉर्ट ट्रेड का आपको एग्जांपल दिया, वो शॉर्ट ट्रेड को आप समझ गए। लॉन्ग ट्रेड उसका जस्ट उल्टा है कि 5 मिनट कैंडल कोई भी राउंड लेवल के 50 पॉइंट नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है, राउंड लेवल सी स्ट्राइक शुड हैव हाईएस्ट इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। वो राउंड लेवल का जो है, ये सी स्ट्राइक नहीं होगा दोस्तों, पी स्ट्राइक होगा। यहां पे मैं थोड़ा सा इसको करेक्शन कर देता हूं। राउंड लेवल पी स्ट्राइक शुड नॉट हैव हाईएस्ट इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट, उसी तरीके से ये होगा सी, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि राउंड लेवल के पी स्ट्राइक जो है, हाईएस्ट इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए। तीसरा है, एंट्री ओनली व्हेन सुपर ट्रेंड टर्न्स बुलिश अबव द राउंड लेवल, एंड वो जो राउंड लेवल होगा उसके ऊपर जब सुपर ट्रेंड बुलिश बन जाएगा तभी आप एंट्री करोगे। उसी तरीके से शॉर्ट ट्रेंड, 5 मिनट कैंडल शुड नॉट क्लोज अबव राउंड लेवल +50 पॉइंट। राउंड लेवल से 50 पॉइंट ऊपर 5 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं होना चाहिए। एंड राउंड लेवल का जो सी स्ट्राइक है, वो उसमें इंट्राडे में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना होना चाहिए। और तीसरा रहेगा, एंटर व्हेन सुपर ट्रेंड टर्न बियरिश बिलो द राउंड लेवल, जहां पे हम PATM ऑप्शन बाय करेंगे। देखिए दोस्तों, लॉन्ग ट्रेड और शॉर्ट ट्रेड दोनों का कंडीशन मैंने लिख लिया है। अगर इनमें से कोई भी डाउट आपको रहता है या कोई भी क्वेश्चन आपको रहता है, आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लाई यू, ठीक है। अब देखते हैं कि एग्जिट कंडीशन कैसे होगा। एग्जिट कंडीशन के बारे में जानते हैं दोस्तों, पर उससे पहले हम हमेशा मेंशन करेंगे कि हम कितने लॉट्स में ट्रेड या कितने क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहते हैं। एग्जिट कंडीशन तो जानेंगे, पर एंट्री में हमें क्वांटिटी तो बिल्कुल मेंशन करना है कि एंट्री के टाइम हमें इतना क्वांटिटी लेना है। तो एग्जिट कंडीशंस कैसे बनेंगे, आपको एक एग्जांपल देता हूं एग्जिट कंडीशन का। एक एग्जांपल हो सकता है, एग्जिट व्हेन सुपर ट्रेंड चेंजेस इज कलर। अगर आपने एंट्री कर लिया है एक बुलिश ट्रेड में, सुपर ट्रेंड ग्रीन हुआ है और वो कुछ देर बाद जाकर रेड हो जाता है, वहां पे एग्जिट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप बियरिश ट्रेड में एंट्री किए हो, सुपर ट्रेंड जो है रेड है और रेड के बाद वो क्या हो गया, वो सुपर ट्रेंड ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, तो वहां पे एक एग्जिट कंडीशन आप लगा सकते हो इंडिकेटर के हिसाब से। दूसरा एग्जिट कंडीशन आप कैसा लगा सकते हो, 60 पॉइंट स्पॉट में एसएल ले लो, 120 पॉइंट टारगेट ले लो। अगर 60 पॉइंट्स एसएल लग गया तो आप वहां पे निकल जाओ, नहीं तो 120 पॉइंट का टारगेट लग गया, निकल जाओ। नहीं तो ऑप्शन के हिसाब से भी आप अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट मेंटेन कर सकते हो। कैसे कि अगर आपने जो प्रीमियम यानी कि 300 रुपए में मान के चलिए, फॉर एग्जांपल आपने प्रीमियम खरीदा है, उसका 10% यानी कि 300 से अगर 270 चला जाता है तो आप स्टॉप लॉस ले लोगे। नहीं तो 30% टारगेट अगर अचीव हो जाता है, यानी कि 300 से 390 चला जाता है, तो अपना आप टारगेट ले लोगे। तो एंट्री कंडीशन, एग्जिट कंडीशन दोनों जान लिए। अब देखते हैं हम अपने मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट को कैसे इस स्ट्रैटेजी में मेंटेन करेंगे। मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन करने के लिए छोटा सा 2 स्टेप आपको मेंटेन करना है। वो है कि एक यूनिवर्सल टारगेट रखना है और एक यूनिवर्सल स्टॉप लॉस रखना है। यूनिवर्सल टारगेट क्या होता है, अगर पूरे दिन में आपका M2M कभी भी 10,000 पहुंच जाता है तो जो भी ओपन पोजीशंस होंगे वो सबको आप इमीडिएट बेसिस में स्क्वायर ऑफ कर देंगे।
ये एक एग्जाम्पल दे दिया। आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से इसको 1000 भी ले सकते हैं, उसको 1 लाख भी ले सकते हैं, इसको 1 करोड़ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। उसी हिसाब से हम एक यूनिवर्सल स्टॉप लॉस भी रखेंगे कि एक दिन का रिस्क हम कंप्लीटली डिफाइन करेंगे कि एक दिन में हम मैक्सिमम इतना ही रिस्क लेंगे, उससे ज्यादा रिस्क हमें नहीं लेना है। उस हिसाब से हम क्या करेंगे, एक दिन में मान के चलिए फॉर एग्जांपल 5000 का लॉस हो गया, तो जितने भी ओपन पोजीशन होंगे हम उसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे। तो ये जो 10 स्टेप्स मैंने आप लोगों को बताए, ये 10 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना एक ट्रेडिंग सिस्टम, अपना एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या अपना एक ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हैं जिसको आप कंसिस्टेंटली ट्रेड करना चाहते हो। तो आप लोगों के सहूलियत के लिए मैंने कुछ किया हुआ है, वो मैं आपको बताता हूं। वो क्या है, मैं आप लोगों के लिए एक स्ट्रैटेजी टेम्पलेट बनाया हूं, जिस स्ट्रैटेजी टेम्पलेट को इस्तेमाल करके आप अपना खुद का स्ट्रैटेजी को डिजाइन कर सकते हैं। कितने लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी डिजाइन किया वो मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता देंगे। ये जो वर्ड फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड फाइल है, इसको मैं अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा। वहां से आप डाउनलोड करके डेफिनेटली अपना स्ट्रैटेजी बनाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि किन किन लोगों ने स्ट्रैटेजी बनाया है। ठीक है, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं तो फर्स्ट पिन्ड कमेंट में प्रोवाइड कर लूंगा। वहां से आप बिल्कुल ज्वाइन करके हमारे टेलीग्राम चैनल को अपने स्ट्रैटेजी टेम्पलेट कलेक्ट करें। जैसे मैंने आपको यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी बताया, उस स्ट्रैटेजी के बेसिस में मैंने एक टेम्पलेट बनाया। देखिए यहाँ पे उसका नाम दिया है बैंक निफ्टी राउंड रेबल स्ट्रैटेजी। स्क्रिप्ट क्या है, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस एटीएम सीईपी है और एनएफओ मार्केट में ये ट्रेड करता है। 5 मिनट टाइम फ्रेम है और ये रिवर्सल टाइप स्ट्रैटेजी है। प्राइस बेस्ड स्ट्रैटेजी, हम टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी यूज नहीं कर रहे कि इसी टाइम पे एंट्री करेंगे, ऐसा नहीं है। हमारा जो प्राइस, अगर ये प्राइस आ गया तो हम एंट्री करेंगे, या सुपर ट्रेंड चेंज हुआ तो हम एंट्री करेंगे। ये वन डायरेक्शनल ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी है। 930 के से लेकर 230 के अंदर कभी भी ऐसा कंडीशन अराइज होता है हम एंट्री करेंगे। ट्रेड इंस्ट्रूमेंट एंड टूल जो छठा पॉइंट था, ओआई डाटा, राउंड रेबल स्ट्राइक, सुपर ट्रेंड चेंजेस वगैरह बोले हैं, वो हम मेंशन करेंगे। लॉन्ग ट्रेड के जो जो 3 कंडीशन थे वहां पे मेंशन किया मैंने। शॉर्ट ट्रेड के जो जो कंडीशन थे उसको मेंशन किया है। एंड स्टॉप लॉस लेने का जो कंडीशन है या एग्जिट टारगेट लेने का जो कंडीशन है उसको भी मेंशन किया है। और यूनिवर्सल टारगेट एंड स्टॉप लॉस, ये 10 पॉइंट अगर आप मेंशन कर देते हो तो कहीं ना कहीं आपका पूरी स्ट्रैटेजी में आप उसी को अगर फॉलो करते रहोगे, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं आपका अकाउंट कभी खाली नहीं होगा। ड्रॉ डाउन होगा, फिर बढ़ेगा, फिर ड्रॉ डाउन होगा, फिर बढ़ेगा। आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। उसके साथ साथ अगर आप अपनी साइकोलॉजी को अच्छी तरह से मेंटेन करोगे तो प्रॉफिटेबल डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। तो ये जो एंटायर कॉन्सेप्शन था जो मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया, उसी कॉन्सेप्ट के साथ ही ये वीडियो में खत्म करता हूं। काफी ज्यादा टाइम लगा ये वीडियो बनाने में क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मैंने कलेक्ट किए और आप लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बना के लाया है। डेफिनेटली आपसे एक्सपेक्ट करूंगा मेरे चैनल में लाइक्स प्रोवाइड करिए, जैसे हम YouTube एल्गोरिदम को हेल्प करें ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। और कोई भी क्वेरी एंड पॉइंट है तो हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बेसिस में पूछिए। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग मी।